नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये भैंस है और ये इतनी तेज है। तो इसको देखिए इस तरह से जो कटघरा जब नहीं होता है हमारे आसपास, तो किस तरह से रस्सी से कटघरा बनाया जाए। इसकी ये देखिए इनने बहुत अच्छी, जो पशु मालिक है इन्होंने बहुत अच्छा इसको बांध रखा है। इसमें देखिए इस तरह से नीचे एक रस्सा ले लिया जाता है और गर्दन के पास से इसको बांध के एक रस्सा थोड़ा सा ऊपर उसको वापस ला के वापस जो पशु है उसको अगर टाइट कर दिया जाए तो ये जो भैंस है ये बिल्कुल स्थिर हो जाती है और अब हमें काम करने में दिक्कत नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि इसको आखिर इस तरह से बांधा क्यों गया है। तो दरअसल यहाँ पर जो भैंसें हैं ये देखिए, एक भैंस ये है, दूसरी ये है और तीसरी भैंस ये है। ये जो तीनों पशु हैं ये गाभिन ही नहीं हो रहे हैं। कई बार शायद 1 साल से भी ऊपर हो गया है, लेकिन ये जो पशु है ये गाभिन नहीं हो रहे हैं और जो इनकी गर्मी पे आने का समय है वो भी बिल्कुल निश्चित नहीं था। तो इसमें हमने लगाया है जीपीजी प्रोटोकॉल। जीपीजी प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें हम इंड्यूस करते हैं सारे जितने भी पशु होते हैं उनको एक साथ गर्मी पर जो लाने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ इन तीनों जो भैंसे हैं इनमें ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन किया गया है और ये तीनों को कल हमने इंजेक्शन लगाया है और आज इसमें हम बीज डालने वाले हैं। तो बीज डालने के पहले जो ये भैंस है इसको पशु मालिक ने पहले ही बांध दिया, क्योंकि ये जो भैंस है इसने इंजेक्शन लगाने में भी पसीने छुड़वा दिए थे हमारे, इसलिए इसको बिल्कुल पहले ही बांध दिया गया है। और देखिए आप, बिल्कुल टाइट बांध दिया गया है और अब हम इसमें बीज डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या जो जीपीजी प्रोटोकॉल है वो किस तरह का होता है और उसमें हम क्या क्या करते हैं। जीपीजी प्रोटोकॉल जो होता है उसमें हम सामान्यतः 3 इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं। एक 0 दिन करते हैं, एक 7वें दिन करते हैं, एक 9वें दिन करते हैं। और 9वें दिन का जो ट्रीटमेंट हो जाता है, जो 9वें दिन का जो इंजेक्शन लग जाता है उसके लगभग 14 से 18 घंटे बाद जो बीज डालने की प्रक्रिया होती है वो होती है। तो कल इसको लगभग हमने शाम को 5 से 6 बजे के बीच में इंजेक्शन लगाया है और अभी हम लगभग इसमें जो बीज डालने वाली प्रक्रिया है वो उसके लिए हम आ चुके हैं। अब हमारा जो बीज है वो तैयार हो जाएगा और अब हम इसमें बीज डाल देंगे। तो जो जीपीजी प्रोटोकॉल में इंजेक्शन लगाए हमने वो कौन से लगाए हैं, तो सबसे पहले 0 दिन पे इसमें लगाया है हमने बुर्सलिन एसीटेट, 7वें दिन पे लगाया है ग्रोप्रोस्टेनोल और फिर 9वें दिन पे वापस से जो बुर्सलिन एसीटेट है वो लगाया है। उसके बाद जो इसकी बच्चेदानी का मुंह है, आज पूरी संभावना है कि ये खुला मिलेगा और इनको जो बीज है वो डाल दिया जाएगा। इससे होता क्या है कि तीनों जो पशु हैं जो गर्मी पे इरेगुलर है या जो ठहर नहीं रहे हैं, इनकी जो ठहरने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। और अब हम इसमें बीज डालने वाले हैं। जब बीज डालते हैं तो जो सबसे पहला काम है वो है पानी की गर्माहट चेक करना। अगर पशु को जो पानी है इसको जो टेम्परेचर है अगर वो सही नहीं रखा गया तो जो हमारा सीमन होता है ना वो खराब हो जाता है। इसलिए जो पानी की गर्मी है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज में से एक होती है। ये देखिए जो पानी का टेम्परेचर है ये अब हमने लेके आए हैं तो ये 102 पे चला गया है। इसका मतलब जो ये पानी है फिलहाल गर्म है, तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी जो है हम डालने वाले हैं। ये देखिए 105 106 डिग्री पे पहुंच गया है। ये जो पानी है ये गर्म की श्रेणी में आता है, तो इसको हमें ठंडा करना है। कहाँ तक लाना है इसको, 97 98 के बीच में हमको लगभग लेके आना है। 98.3 इसका सबसे अच्छा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, लगभग उतना रहना चाहिए इसमें। तो 99 97 के लगभग ये रहना चाहिए। अब देखिए ये 97.8 हो चुका है और इसका मतलब है कि जो अब हमारा टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही लगभग हो चुका है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें तत्काल जो सीमन है वो डालने वाले हैं। देखिए ये कंटेनर है, इसमें से जब हम निकालेंगे तो इसमें से हवा निकलनी चाहिए। ये देखिए इसमें से गैस निकल रही है, मतलब जो इसमें सीमन है वो जिंदा सीमन है। अब ये देखिए तीनों भैंसों का जो सीमन है वो हम अब इसमें करने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि कभी भी तीनों को एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार में एक को लगाएंगे फिर दूसरी बार में लगाएंगे। अब ये जैसे ही हमने सीमन इसमें डाल दिया है, पूरा जो पानी में डीप होना चाहिए हमारा सीमन, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये कंटेनर को वापस से हमें बंद कर देना चाहिए। जो सीट है उसको ले लेना चाहिए, इसका जो एक हिस्सा है इसको खोल लेना चाहिए। ये हमने खोल लिया है और हमारा जो सीमन है इसको 30 सेकंड के लगभग हमको रखना है। अब चूंकि ये सेक्स सॉर्टेड सीमन है इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए रखा जाएगा। अब ये देखिए हमने जो सीमन है इसका जो समय है ये पूरा कर लिया है और ये पानी है लगभग इसको पूरी तरह से झाड़ देना चाहिए। और अब हम इसमें जो सीमन जो अपनी गन है उसमें इसको बड़े आराम से लगा लेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस जो सीमन की सीट है इसको हमें बीच से कहीं से भी नहीं छूना है किसी भी हाल में। इसके बाद इसको बराबर ये काटना चाहिए। हम जो काट रहे हैं कैंची से काट रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, हमें काटना चाहिए जो एक्स्ट्रा कटर आता है उससे। लेकिन चूंकि हम बीज नहीं डालते हैं इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कैंची से हम इसलिए काट रहे हैं इसको। और ये देखिए बराबर हमने इसको काट लिया है, इसका मुंह देख लिया है कि ठीक है। अब जो गन है इसको तैयार कर लिया जाएगा। अभी जो ग्लव्स है इसको पहनकर हमें जो भैंस है उसके पास जाना चाहिए। बिना ग्लव्स के कभी भी एआई नहीं करवाना चाहिए। देखिए इस चक्कर में इस भैंस को बांधा गया है, ये बहुत तेज थी। इसका जो गोबर है उसको निकाल देना चाहिए। अब इसका जो सर्विक्स है वो हमें पकड़ लेना चाहिए और जो सर्विक्स है वो अब हमारे हाथों में आ चुकी है।
इस मूवमेंट पर आकर जो पन्नी है उसको निकालना चाहिए। ये बिल्कुल अनटच्ड है, जो हाथों से बिल्कुल नहीं छुई है। और हमें जो इसकी अगर कहीं गोबर लगा हो 1% भी तो उसको हटा देना चाहिए। और जो गन है इसको पहले थोड़ा सा ऐसा खड़ा और फिर सीधा करके इसको अंदर जाना चाहिए। ये देखिए अब जो गन है ये इसके सर्विस के मुंह पे चली गई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो हमारा सीमन है वो सही जगह पर आना चाहिए। और देखिए आप इसकी हरकतें, और इससे ही हमें अब जो सर्विस है उसके मुंह पे हमारी गन गई है। पहला जो फोल्ड है वो पार हो चुका है और ये तीसरा फोल्ड भी पार हो चुका है, हमें सफलता मिल चुकी है। अब ये जो देखिए हमारी जो गन है ये बॉडी ऑफ यूट्रस में जा चुकी है और इसको एकदम जोर से नहीं दबाना चाहिए, बहुत धीरे धीरे होले होले से जो सीमन है इसको अंदर जो इसका गर्भाशय है उसमें छोड़ दिया गया है। और अब जो गन है इसको आराम से निकाल लिया जाएगा। ये जो इसकी एआई है ये पूर्ण हो चुकी है। इसी तरह दोनों जो पशु है उनकी भी जो एआई है अब कर दी जाएगी। और उम्मीद करेंगे कि इस बार जो हमारे पशु हैं इनमें से कम 2 ठहर जाए। तीनों की हम 100% उम्मीद ना करें, लेकिन अगर 2 भी ठहर गए तो ये बहुत बड़ी विजय होगी, क्योंकि पिछले 1 साल से इनमें कोई ग्रोथ नहीं है। जब हमने बीज डाल दिया तो थोड़ा सा देखिए, आप एक चीज और बताता हूं जिसमें पैसा एक भी नहीं लगना है, मेहनत बिल्कुल नहीं लगनी है। हमें थोड़ा सा जो यूट्रस होता है उसकी मसाज करनी चाहिए और जो ओवरी है इसकी भी हल्की सी एक मसाज दे देना चाहिए। ये मसाज हमने कर दी है। उसके बाद आप देखिए ये हमने हाथ निकाल लिया है और कोशिश ये करना चाहिए कि जो इसकी ये है वेजाइना, इसको देखिए थोड़ा सा हमें इसको मलना चाहिए। इसके मलने से जो इसका एक्सट्राटेंशन आता है, हार्मोन आता है, ये थोड़ा सा बढ़ता है और इसके जो पशु के ठहरने की संभावना है वो बढ़ती है। इस तरह से जब हम काम करते हैं तो जो हमें सफलता मिलने का जो प्रतिशत है, देखिए 100% कुछ नहीं होता, लेकिन जो हमारी सफलता मिलने का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।